आनंद आनंद परमान सदगुरु महाराज जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सदगुरु पीताजी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख कबीर साहब ने कहा है, हरि भयो खांडू रेती मही बिखरायो, हस्ती सुनियो न जाई, कह कबीर कुल जाति पाती तजी चींटी होई चुनी खाई। कौन सच्चा त्यागी? ऋषि व्यास जी का पुत्र सुखदेव, जिसको गर्भ में ही ज्ञान था, राजा जनक को गुरु धारण करने के लिए उसके दरबार में 13 बार गया। सुखदेव के पिता ने उसे बताया था कि इस समय राजा जनक ही पूर्ण गुरु है, इसलिए गुरु धारण करने के लिए उसके पास रहो। सुखदेव घर से गुरु धारण करने को निकलता, पर वैसे ही वापस आ जाता। वह अपने जैसे किसी त्यागी को अपना गुरु धारण करना चाहता था। उसका संबंध उच्च कुल के ब्राह्मण और ऋषि परिवार से था, जबकि राजा जनक एक क्षत्रिय राजा था और सिर्फ ऐश्वर्य का जीवन बिता रहा था। वह वैभव, धन, दौलत और राज शक्ति से घिरा हुआ था। जब नारद मुनि ने एक बूढ़े आदमी के भेष में आकर उससे यह भेद खोला कि 14 कलाओं में से 12 कलाएं वह पहले ही खो चुका है, तो उसने न चाहते हुए अपने पिता के आदेश को मानने का निश्चय किया। वह चल तो पड़ा, लेकिन मन में अभी भी अहंकार था कि वेद व्यास का पुत्र हूं, शायद राजा जनक मुझे लेने आए। राजा के महल पर पहुंचकर इतला करवाई कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव आया है। राजा के हुक्म से जहां इंतजार करने के लिए कहा गया, वो जगह अस्तबल के पास थी। सारा कूड़ा करकट, घोड़ों की लीद वगैरह वहीं फेंकते थे। खड़े खड़े 4 दिन बीत गए और वह नींद में दब गया। राजा जनक ने पूछा कि वेद व्यास का पुत्र आया था, वह कहाँ है? दरबार ने कहा, हुजूर वह बाहर इंतजार कर रहा है। राजा ने हुक्म दिया कि उसको नहलाओ, धुलाओ और पेश करो। राजा जनक ने ये देखकर कि इसका त्याग का अहंकार है और मुझे भोगी समझता है, एक कौतुक दिखाया। जब सुखदेव नहा धोकर सामने आया, तब क्या देखता है कि राजा बैठा है। उसके एक पैर को तो औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं, दूसरी ओर एक आग का चूल्हा है और दूसरा पैर उसमें जल रहा है। ये देखकर सोचता कि ओहो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं इसको भोगी राजा कहता रहा, ये तो कोई बड़ा महात्मा है। उसका विश्वास और पक्का करने के लिए राजा ने दूसरा कौतक रचा। एक नौकर ने आकर अर्ज की कि हुजूर, शहर को आग लग गई है। जनक बोले, हरि छे। फिर खबर मिली शहर की छावनी जल गई है। फिर बोले, हरि इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की तमाम कचहरियां जल गई हैं। कहा, हरि इच्छा। फिर खबर मिली कि आपके महलों को आग लग गई है। बोले, हरि इच्छा। सुखदेव मन में कहता, बड़ा बेवकूफ है, इंतजाम नहीं करता। इतने में आग राजा के पास आ गई। ये देखकर सुखदेव ने अपनी जोड़ी डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगे। राजा जनक ने बांह पकड़ ली और कहा, देख, मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया, मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू जोड़ी डंडा संभालने लग गया। जो 8 आने का न होगा तो 1 रुपये का होगा। तुझे अहंकार है ऋषि होने का। अब बता के त्यागी कौन है? ऋषि चुपचाप सुनता रहा। आगे समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक। अर्ज की कि मुझे नाम दो। राजा ने कहा कि तू नाम के काबिल नहीं। राजा जनक को ज्ञान था, गहरे अनुभव के लिए सुखदेव को और तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे शहर को त्योहार की तरह सजाया जाए। सुखदेव के स्वागत और उसके मनोरंजन के लिए हर तरह की आनंद भरपूर क्रीड़ा और नाच गाने का प्रबंध किया जाए। सारी तैयारी हो जाने के बाद राजा जनक ने सुखदेव को बुलाया और उसके स्वागत और मनोरंजन के शहर में जो कुछ भी किया गया था उसे देखने के लिए उसे कहा।
जब जाने वाला था तो राजा ने उसे कहा, सुखदेव तुम आज जहाँ जहाँ भी जाओ अपने हाथ में दूध से पूरा भरा हुआ एक प्याला उठाते चलना, ये मेरी इच्छा है। सुखदेव के साथ भेजे गए सिपाहियों की मुखिया को राजा जनक ने हुक्म दिया, सुखदेव को शहर का हर कोने में ले जाओ, उसे हर वस्तु दिखाओ, कुछ बचे नहीं। अपने मेहमान का हर संभव स्वागत करना है, परंतु यदि सुखदेव के हाथ में पकड़े प्याले से दूध की एक बूंद भी गिर जाए तो मेरा आदेश है कि उसी समय उसका सिर काट दिया जाए। अति सुंदर पैसा पोशाक पहने हुए रक्षकों के साथ सुखदेव शहर के हर कोने में घूमा और देर रात को राजा जनक के दरबार में वापस पहुंचा। राजा जनक ने कहा, मुझे खुशी है कि तूने स्वागत में की गई सारी कार्रवाई देखी है, क्या तुम्हें खूब आनंद मिला? कहीं तुम्हें कुछ कमी तो नहीं लगी? इस पर सुखदेव ने उत्तर दिया, हे राजन, सच तो यह है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्याले पर ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध की बूंद गिर जाए और साथ ही मेरी जान भी चली जाए। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखदेव, इस सारे ऐश्वर्य और धन दौलत के बीच में ऐसे ही रहता हूँ, मैं भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्रभु में केंद्रित रहता है, ताकि मैं अपना जीवन व्यर्थ न गंवा दूं। राजा कहता गया, विचार करो, प्याला मौत है, इसमें भरा दूध तुम्हारा मन है और त्योहारों जैसी क्रीड़ा दुनिया का ऐश्वर्य और धन दौलत है। मैं इस दुनिया में बहुत सावधानी पूर्वक रहता हूँ ताकि मन रूपी दूध गिरने न पाए। मेरा हर पल प्रभु की याद में गुजरता है, क्योंकि प्रभु भक्ति के बिना बीता हर पल मेरे लिए मौत के समान है। राजा जनक ने देखा कि सुखदेव का मन निर्मल हो गया है। उसने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और नाम का भेद दे दिया। अभिमान और अविश्वास गुरु धारण करने और सच्चा मार्ग अपनाने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। राजा जनक में विश्वास धारण करने, अपनी संख्याएं और अहंकार दूर करने के लिए सुखदेव को कड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। शाम्स ने कहा है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मालिक नहीं है। तेरी बादशाह से कहाँ जाऊं, तेरी हजूरी से बहकर कहाँ जाऊं। यदि मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहाँ भी मौजूद है, यदि पाताल में अपना डेरा डाल लूं तो वहाँ भी है। सब मालिक देखता है। किसी महात्मा के पास दो आदमी नाम लेने आए, उनमें से एक अधिकारी था, दूसरा अनधिकारी। महात्मा कमाई वाले थे, उन्होंने दोनों को एक एक पट्टीर तीतर से मिलती जुलती एक चिड़िया होती दे दिया और कहा कि जाओ इनको उस जगह जाकर मार लाओ जहाँ कोई और न देखे। उनमें एक तो झट से पेड़ की ओट में जाकर बटेर को मार कर ले आया, जो दूसरा था वो जड़ में चला गया। अब सोचता है कि जब मैं इसे मारता हूं तो मुझे कोई ना कोई देखता है और मैं इसे देखता हूं, तब तो हम दो हो गए। मैं देखता हूं और तीसरा परमेश्वर देख रहा है। मगर महात्मा का हुक्म था कि वहाँ मारो, कोई ना देखे। आखिर सोचकर बटेर को महात्मा के पास ले आया और बोला कि महात्मा जी, मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई न देखता हो, क्योंकि मालिक हर जगह मौजूद है। महात्मा ने कहा, मैं तुझे नाम दूंगा, और दूसरे से कहा, जाओ अपने घर। इसलिए अगर मालिक को हर जगह हाजिर नाजिर समझें तो हमें कोई ऐप, पाप या बुरा काम न करें। आनंद।